अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन रहा होगा जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, चाहे मेंटली हो और फिज़िकली, जो भी जैसे भी सिचुएशन हो वो आपकी हर टाइम हेल्प करता था। पर सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि वो अब आपकी लाइफ में नहीं है, लाइफ का पार्ट नहीं है, बोल सकते हो कि एक डिस्टेंस आ गया। देन आप एक वेटिंग वाली एनर्जी में हो कि हाँ वो आएगा मेरी लाइफ में, मुझे ट्रस्ट है। पर रियलिटी कुछ और ही होती है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, जो छोड़ के चला जाता है, चाहे वो सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, छोड़ के जाने वाला इंसान वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। आपको आपकी ज़िंदगी में अकेले ही आगे बढ़ना है। ये आपकी खुद की जर्नी है, खुद की जर्नी को आपको कंप्लीट करना है। ये कोई और आपको नहीं करवाएगा। आप अगर सोच रहे हो कि आपका हाथ पकड़ के कोई आपको ले जाएगा, हमेशा वही आपको सपोर्ट करेगा, तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। अगर कोई आपको सपोर्ट करेगा, हमेशा आपका साथ देगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, भगवान से जुड़े हुए हो, उनके चरणों में खुद को समर्पित आपने कर दिया है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सैड वाली एनर्जी में आके बैठ जाते, कुछ भी नहीं करते, वो अपने लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वही बात समझ लीजिए कि जो चला गया वो गया। अगर आप लेट को नहीं करोगे, अगर आप उसको जाने नहीं दोगे, तो आपको नई चीज़ें, नए इंसान कैसे मिलेंगे। आप एक जर्नी पे हो तो आपको इसमें तो बहुत लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि, तो जैसे क्लास चेंज होते रहते, फ्रेंड्स चेंज होते हैं, क्लासमेट्स, तो ऐसे करके ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ते रहते हैं ना। तो आप ये नहीं ना कि आप उसी क्लास में बार बार हो, और उसी की, अगर आप फेल भी हो गए तो भी क्लासमेट्स जो है वो तो बदलते रहेंगे ना, आपके फ्रेंड्स आगे जाते रहेंगे। तो देखिए, ऐसे ही करके ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है कि आप किसी के भरोसे बैठे रहो, ऐसे दुखी रहो दिन भर, और खुद का काम छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, और सोचोगे कि मेरा क्या होगा, क्या क्या वो कब वापस आएगा। इस ऐसे करते करते आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही ख़राब कर रहे हो। क्या ये सही है? आप एक बार खुद आपने दिमाग लगा के सोचो, भगवान ने दिमाग तो दिया है ना, तो ये किसी के दिमाग दिया है तो किसी के पीछे वेस्ट करने के लिए नहीं। अगर कोई रिलेशनशिप या कुछ भी आ जाता है तो वो ये सोच लीजिए कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास है जिसके वजह से हमें हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स मिलते हैं। तो ये सब ऐसे रैंडमली नहीं होता। जैसे बोलते हैं बहुत लोगों की कि रिलेशनशिप में जैसे आजकल चलता है कि हो गया तो ब्रेकअप वगैरह हो गया, फिर इसमें तो मेरी क्या गलती थी। आपको क्या पता कि आपने पास्ट लाइफ में क्या करके आए हो आप, और आप बोलते हो, दूसरे को जज कर देते हो, हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। आपको नहीं पता ना, आपकी ज़िंदगी में वो आपकी बहुत बड़ी सीख थी। और पास्ट लाइफ के कर्मास ऑफ कोर्स होते हैं, जो हम करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। और आपने अगर अगर आपने गीता पढ़ा है तो आपको पता है, और हर कोई यही तो बोलता है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ये बात 100%, 200% तो मैं कहूँगी कि एकदम सच है। जैसा कर्म करेंगे वैसा है, तो रिलेशनशिप भी ऐसा ही है कि जैसे हमने दिया है वैसे ही हमें मिलेगा। तो कई बार बोलते हैं कि इस लाइफ में तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो आपको क्या पता कि पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए हो, नहीं पता ना आपको। तो हर टाइम खुद के ऊपर ही सब कुछ ले लेना चाहिए कि हाँ इट्स माई फॉल्ट, और फॉल्ट नहीं भी है तो इट्स लाइक भगवान की यही ख्वाहिश थी, भगवान की इच्छा थी, इससे मुझे एक बहुत बड़ा सीख मिला है ज़िंदगी में। बस मैं अब आगे बढ़ूँगी अपनी लाइफ में, सब कुछ मैंने भगवान पे छोड़ दिया है। बस ऐसे ही करके अगर आप सोचोगे तो आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हो, जो भी ख्वाहिश आपकी, वो आपकी पूरी हो जाएगी बहुत अच्छे से। चाहे कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, भगवान आपका सपोर्ट हमेशा करेंगे।
तो ऐसे ही सोच के साथ आप चलिए। बिल्कुल भी किसी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि भगवान ही है जो हमें हर पल रास्ता दिखाएगा। और ये बात भी सच है कि भगवान किसी इंसान को भेज देते हैं हमारे लाइफ में। तो जब जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो ऐसे इंसान आपको मिलेंगे, अच्छे बुरे। तो ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक कोई आ गया तो क्या पता आपके साथ उसका कोई कार्मिक था, तो उसी का वो लेसन जो था आपको देना था, सीख देना था, तो वो पूरा करने के लिए वो आया था आपकी ज़िंदगी में। और कोई बात नहीं, तो इसको एक सीख समझ के आप आगे बढ़ जाइए। एक कोने में बैठ के छुप छुप के रो कर अपनी लाइफ को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ बेस्ट है और आप बेस्ट हो। आपको नहीं पता कि आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, है ना। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। कभी एक मिनान से बैठ के भी सो सकते हो। रात के सोते टाइम वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उस टाइम अगर आप सोचोगे तो आप विजुअलाइज कर सकते हो अपनी ड्रीम्स को, कि आप क्या क्या एक्चुअली में कर सकते हो। तो क्यों किसी के लिए अपनी लाइफ को ख़राब करना। कम ऑन, वेक अप। सो उठो, आगे बढ़ो। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, क्योंकि आपकी एक ही लाइफ है और इस लाइफ की जर्नी को आपको कंप्लीट करना है। और इसके लिए आप भगवान का नाम जप करते रहिए और भगवान के चरणों पर खुद को समर्पित कर दीजिए। राधे राधे।